नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव कहीं भी हो, बीजेपी विरोधी दल हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर निशाना साधते रहे। बिहार चुनाव में भी कांग्रेस ने यही पैंतरा अपनाया, क्योंकि ये बात कांग्रेस और आरजेडी अच्छी तरह जानती है कि जहां भी ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे वहां मुस्लिम वोट को वो जरूर प्रभावित करेंगे, जिससे महागठबंधन को नुकसान होना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने ओवैसी को भाजपाई तोता कह दिया, जिससे भड़के ओवैसी ने भी कांग्रेस को वोट चोर कहकर जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल बिहार में महागठबंधन माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से चुनाव लड़ती रही, इसीलिए उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ओवैसी बिहार चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारकर मुस्लिम वोट अपने पाले में करने में जुटे हुए। यही वजह है कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हुए ट्वीट किया। भाजपा की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी हैं भाजपाई तोता। वोट ध्रुवीकरण की काठ की हांडी होगी फेल। बिहार बेकरार है, तैयार है बदलाव के लिए। नई उम्मीदों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ महागठबंधन की जीत बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी। अपने बयान में कांग्रेस ने कहा कि जब जब मोदी जी को हार नजर आती है, तब तब वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को अपने झोले से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बाहर निकालते हैं, ताकि हिंदू मुसलमान की सियासत में विकास और तरक्की की नाकामी छिप जाए और सरकारों से सवाल ना पूछे जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी के भाषणों की स्क्रिप्ट भी बीजेपी बनाती है और स्क्रिप्ट की धार भी बीजेपी कार्यालय में दी जाती है। कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम साबित करने के लिए तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा, तेलंगाना से आने वाले ओवैसी तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं, जिसका अस्तित्व ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ना हो। वो बिहार के सीमांचल में 24 सीटों पर किसकी मदद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? तेलंगाना में ओवैसी का गठबंधन सत्ताधारी टीआरएस है, पर टीआरएस तो मोदी समर्थक है, यानी टीआरएस की पीठ पर सवार ओवैसी फिर क्या मोदी समर्थक नहीं है? कांग्रेस ने बीएसपी से गठबंधन पर भी ओवैसी की पार्टी को लताड़ते हुए कहा कि बिहार में ओवैसी का बीएसपी से गठबंधन। बीएसपी ने हाल ही में यूपी में बीजेपी को समर्थन दिया, तो फिर क्या ओवैसी की एआईएमआईएम परोक्ष रूप से बीजेपी समर्थक नहीं है? एआईएमआईएम बिहार की 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से इस कदर बौखलाई कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी समर्थक बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि खुद ओवैसी ने भी कांग्रेस के इन आरोपों पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा, इस तोते की वजह से आप हरियाणा के राज्यसभा चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में आपके 26 विधायक भाजपा की गोद में बैठे हैं। कर्नाटका में कितने ऐसे विधायक हैं जो हमारा वोट लेकर चुनाव के बाद भाजपा से जुड़ गए? इसलिए कांग्रेस वोट चोर है। ओवैसी ने कांग्रेस पर जोरदार वार करते हुए कहा, 2019 लोकसभा चुनाव में 191 ऐसी सीटें थी जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इन 191 में से भाजपा 175 जीत गई। अगर परीक्षा में किसी को ऐसे वाहियात नंबर आते तो हम उसको प्रेस नोट जारी करते हुए तो नहीं देखते। जब ओवैसी जिम्मेदार के नारों से दिल भर जाए तो विचार करो कि कांग्रेस को हारने की ऐसी लत क्यों लग गई। कांग्रेस ये बात अच्छी तरह जानती है कि ओवैसी की 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने से सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होने वाला है, क्योंकि बीते कुछ सालों से ओवैसी पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है और मुसलमानों के वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, जो कांग्रेस आरजेडी का वोट बैंक माना जाता रहा। यही वजह है कि ओवैसी जहां साल 2015 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बावजूद इस बार पूरी तैयारी के साथ 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और मायावती समेत कई दलों के साथ गठबंधन भी किया, तो वहीं कांग्रेस वोट बैंक खिसकने के डर से लगातार ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताने में जुटी, जिससे मुसलमान ओवैसी से दूरी बना ले। बहरहाल इस मामले पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई ओवैसी बीजेपी की बी टीम है या फिर कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।